देवभूमि उत्तराखंड का सीमांत जिला उत्तरकाशी के रामचंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के प्रथम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम पर कई इंटेलेक्चुअल और कई मास फिगर यहाँ पर पहुंचे इस प्रोग्राम में। और जो मिलन कार्यक्रम रखा गया था 2 दिन का रखा गया था, पहली बार इस तरह के इस प्रोग्राम देखने को मिला। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय पाल सिंह राणा जी हैं, इस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे। इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम सब के लिए एक बहुत ही भावुक पल है। हम सारे लगभग 4 दशक बाद हम यहाँ पर आए हैं और आज भी हर वो चीज़, हर वो यादें ताज़ा हैं जो हम लगभग 4 दशक से ज़्यादा वक्त हो गया। और उन सब लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको मेरा बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि ताकि उन्होंने हमें ये मंच राणा दे पाए। जी, तब जमाने की बात करो जब आप यहाँ कॉलेज में थे, आज की बात करो तो युवा जो अभी आपको बहुत सारे इंटरेक्ट हुए लोग, उसमें एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यंगस्टर्स एंड दैट टाइम स्टूडेंट्स? देखिए, आज की युवा पीढ़ी बहुत इन्फॉर्म्ड है। हम लोगों के टाइम पे हमें इतना ज़्यादा बाहर के जो ऑप्शंस थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, बहुत लिमिटेड चॉइसेस हमें पता थी। लेकिन आज का युवा काफ़ी इन्फॉर्म्ड है, उनको पता है और उसके साथ साथ उन्हें सारे जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सब के बारे में जानकारी है। और मेरा उनको ये एक संदेश है कि वो अपना ओवरऑल डेवलप करें, ऑल राउंड डेवलप करें। What would you like to convey to the organizer team who has organized this program? I mean, I can't thank them enough. I mean, they have been exemplary. Every single detail of this program has been taken care of, and particularly those who have worked in the background, those who have worked in the planning and in the execution. My hats off. I mean, it's not easy to have a program of this magnitude, and it's been conducted beautifully, those who conducted the program. And also I would like to thank all the friends who have come from far off places. आपने 2 दिन प्रोग्राम अटेंड किया, काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। अभी के दिन मैं बात करूँ वर्तमान की, बाजार में कचरे की बात करूँ, गंगा के बोर्ड बहुत बड़े बड़े लगे हुए। हकीकत ज़मीनी है कि गंगा सफाई नहीं है, बहुत कचरा हुआ पड़ा है। सेकेंडरी, युवा लोग नशे में भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके पीछे क्या फैक्टर है, ऐसा क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो साफ है कि ये आपको इस सब से दूर हटना है। ये सब आपको जो अपने नियत गोल्स होते हैं उससे आपको दूर लेके जाता है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक वातावरण की और पर्यावरण का सवाल है, मैं खुद पर्यावरण में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और काफ़ी मैं इसके बारे में अध्ययन भी करता हूँ, लिखता भी रहता हूँ। और एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी पर्यावरण से। राणा जी, वर्तमान की यदि बात करो, यदि जो मैं बात करूँ यहाँ मुख्यमंत्री से लेके तमाम सब लोगों को पता है जो वर्तमान की समस्या है, इसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? बच्चों के लिए खाली। देखिए, वही मैं जैसे आपको बता रहा था कि पर्यावरण की समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे विश्व की है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति हमारी है, जहाँ क्योंकि हम लगभग 70% जो हमारा पानी है वो यहाँ से जाता है और जो शुद्ध हवा है वो यहाँ से जाती है। हमारे जंगल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता हर क्षेत्र में, हर लेवल पे आनी बहुत ज़रूरी है। इसका दोषी कौन है? अभी यदि मैं बात करूँ, आप देख रहे हैं गंगा किनारे अध जली लकड़े छोड़ देते लोग, खाली यहाँ चल के देवभूमि में। बिल्कुल, इसको लेकर के कुछ चेंज नहीं हुआ, इसको लेकर कुछ बोलेंगे आप? हाँ, इसमें यही है कि एक तो जो हर लेवल पे, जैसे मैंने कहा, जब तक हर लेवल पे जागरूकता नहीं होती, चाहे वो नगर पालिका के लेवल पे है, चाहे वो नागरिक के लेवल पे है और चाहे वो सरकार के लेवल पे है, जब तक हम हर लेवल पे अपनी इस जिम्मेदारी का हमको एहसास नहीं होगा, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। उस परिवर्तन के लिए हमें एक नागरिक के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर और एक चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे वो समाज सेवी हों या समाज में जो भी हों। What advice for the further program coming days? I think this is a wonderful program and we must continue with it. There are a lot of people who are not able to come this time. I'm sure if we have it more often, obviously you can't do it every year, but my suggestion would be that at least
every 5 years you must have this kind of program, because a lot of people, those who want to get connected, now this time we have found out the overall design how this program should be conducted. सर आपने भी इस तरीके से कई प्रोग्राम अटेंड किए, मैंने भी कई जगह धौलपुर से लेके पूरे राजस्थान एमपी में प्रोग्राम अटेंड किया, तो मैं ये देख रहा था कमिंग डेज में बच्चों में ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि ब्लू बत्ती की गाड़ियाँ हैं, कोई मुझे ब्लू बत्ती गाड़ी नज़र नहीं आ रही। बच्चों को ऐसा तैयार किया जाए कि ब्लू बत्ती में इस कॉलेज से बन के बहुत सारे निकले, इस प्रोग्राम में असेंबल हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जो जहाँ तक उनका आने का दो तरह से हैं, जो उस मुकाम को पाना चाहते हैं और जो उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। सो दोनों की जिम्मेवारी है। जो उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं, जो भी अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, अच्छे उसमें हैं, उनको ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें भागीदार बने, वो इसमें शामिल हों, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको उनका मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। ये थे राणा जी, विजयपाल सिंह राणा जी, थैंक यू। और इस कॉलेज से पढ़ के गए हैं, पूरे अपने सक्सेस में, लाइफ में पूरे इंटेलेक्चुअल पहुँचे। कमिंग डेज के लिए भी कुछ चेंजिंग का प्रयास किया जाएगा, ऐसा आपके द्वारा कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। देवभूमि उत्तराखंड के RCPG कॉलेज में चल रही प्रथम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम पर मेरी सीधी ग्राउंड जीरो कवरेज। मैं भी RCPG कॉलेज में हूँ और पूर्व यानी पहली बार होने जा रहे छात्र मिलन कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती मधु थपलिया और अभी हैं, और इनके द्वारा इस कार्यक्रम जो बनाया गया है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत बधाई मैडम जी। इस प्रोग्राम को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? पहली बार मनाया गया है, क्या बोलेंगे आप? जी, ये उत्तरकाशी जनपद के लिए बहुत गौरव का विषय है, और जनपद में ये उत्तरकाशी जनपद के लिए बहुत गौरव का विषय है। और उत्तरकाशी जनपद का जो पहला ये स्नातक महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी, जिसमें श्री कमलाराम नौटियाल जी और उनके साथी संस्थापक सदस्य रहे हैं। उन्होंने तमाम आंदोलन करके यहाँ पर रात्रि क्लासेस शुरू कराई थी, जब शुरू में छात्र नहीं थे एडमिशन लेने के लिए, तो कलेक्ट्रेट और अन्य कर्मचारियों के लिए जो है वो निर्देश दिए गए, जिला प्रशासन के द्वारा दिलवाए गए, और तब कक्षाएं प्रारंभ। अच्छा, बताया जा रहा बहुत पहले इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, बहरहाल अभी कंडक्ट किया गया प्रोग्राम। लोगों का कहना है कि उन तक पूरी आवाज़ नहीं गई है, ये तो लोगों को समझ नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपीज़ जो रजिस्ट्रेशन रखा गया, इसके बारे में थोड़े बताएंगे आप? ये क्या है? जी। एक्चुअली महाविद्यालय ने इसको 2019 से तैयारी की थी और इसके 20 में वो करना चाहता था, लेकिन कोविड के कारण ये 20 में नहीं हो पाया। जो आप कह रहे हैं सूचना तो जो है महाविद्यालय जो एलुमनाई काउंसिल है, उन्होंने कोशिश की कि वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि सन 77 से इतना लंबा आंकड़ा इकट्ठा करना कोई आसान नहीं होता। हम जब मार्केट में देख रहे सर्वे करके, कई लोगों से हमारी मुलाकात हो रही, हमारी टीम जाने का प्रयास कर रही, लोग कह रहे कि सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया। नहीं, ऐसा है क्या? या सिर्फ जो कुछ बने हैं, जो लाइफ में कुछ गोल पे बैठे होते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है, या कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं, इसमें देखिए कोई भी नहीं होता है। असल में क्या है कि ये थोड़ा सा अभी, क्योंकि बहुत नए बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैं तो यहाँ पर अभी आई हूँ ट्रांसफ़र होकर, मुझे 4 महीना हुआ है, और प्रोग्राम भी पहली बार हुआ है, ये भी कारण हो सकता है? नहीं, कारण ये नहीं होता, थोड़ा सा अनुभव की कमी, क्योंकि नए बच्चे हैं तो वो जानकारी नहीं थी। आगे के लिए क्या इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आगे कब ये प्रोग्राम रहे? नहीं, कोशिश महाविद्यालय, क्योंकि ये UGC की गाइडलाइंस के तहत होता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि सिर्फ नाच गाने का कार्यक्रम, ये UGC की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडलाइंस के तहत होता है, जिसको हमें वो फॉलो करनी होती हैं। कई जगह पर ही चलता है, बाहर की यदि मैं बात करूँ, महानगरों में प्रोग्राम कई यूनिवर्सिटी में होता है, यहाँ पहली बार हो रहा है, शायद ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है। कई जगह नहीं, ये स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो महाविद्यालय से निकले जो छात्र हैं, जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को विशेष तवज्जो दी जाए। मैडम, आगे के लिए क्या रहेगा? आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप कॉलेज के छात्रों? देखिए, आगे के लिए यही है कि जो ये बैच वाइज इसको प्लान करने की कोशिश की जाएगी,
और जब अनुभवी लोग इसमें रहेंगे ईयर वाइज तो जिससे कि मैक्सिमम छात्रों को इसमें शामिल किया जा सके, एक डेटा बैंक बनाया जाएगा छात्रों कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर मैं सकता है ये जो यहाँ बताना पढ़ा। चाहूँगी, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें एक डेटा बैंक बनाया जाएगा महाविद्यालय के द्वारा, और पूरे बैच वाइज हम इसको अरेंज करेंगे, जिससे कि हर बैच का छात्र महाविद्यालय में एलुमनाई मीट में इस समिति में और कौन कौन लोग हैं? इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री बच्चन सिंह राणा जी, जो कि इंटर कॉलेज में प्राध्यापक है कमल में, और डॉक्टर पाल सिंह परमार है, वो वनस्पति विज्ञान में है। तो ये लोग अध्यक्ष सचिव हैं श्री जगत सिंह रावत जी हैं, जो यहाँ के पूर्व एलुमनाई हैं और वो कोषाध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से इसका ढांचा है, प्राचार्य इसके संरक्षक होते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये और बेहतर होगा। पहली बारी में तो कुछ कमियां रह ही जाती हैं, लेकिन हमें अच्छाइयों को देखना शुभकामनाएं के लिए। चाहिए। जब जाने का प्रयास कर रहा था, मैडम का कहने इसको विस्तार किया जाएगा, आगे इसको प्लान किया जाएगा। जब एनुअल फंक्शन होगा या उस दिन रखा जाएगा, ताकि जो युवा लोग हैं वो भी जुड़ सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोग्राम के लिए, मेरे चैनल की ओर से, जनता की ओर से, तमाम स्टाफ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके। देवभूमि उत्तराखंड RCPG कॉलेज में चल रही प्रथम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम में मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी चेहरे उत्तरा बहुगुणा पंथ मिलती हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और कई चीज़ों के लिए जानी जाती है, कई चर्चाओं में रही हैं, और पूछ के देखता हूँ आखिर इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचे। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी क्या बोलेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर के आज पहुँचे हुए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो आप सबका स्वागत, और जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। अगर इस तरह के आयोजन सब जगह हर क्षेत्र में हो तो हमारा जो भटकता हुआ युवा है वो उस एकत्रित होकर अपनापन उनके आप अंदर बहुत आएगा। चर्चित चेहरे हैं, बहुत फेमस चेहरे हैं, कई बार आपने काम किया, यहाँ तक कि आपने मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास किया था। बहरहाल आप कई महीनों से बिल्कुल साइलेंट चल रही है, ये क्या वजह? साइलेंट नहीं हूँ मैं, यूकेडी में महामंत्री के उपाध्यक्ष पद पे हूँ और लगातार कर रहे हैं हम कार्य। आप यहाँ आती है क्या उत्तरकाशी बराबर? ये मतलब आते हैं कभी यहाँ पे हमारी पढ़ाई वगैरह यहीं वर्तमान पे की मैं हुई है। बात करूँ, आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं तरफ चारों तरफ गंगा को लेकर के बोर्ड लगे हुए हैं, गंगा को लेकर के सफाई के लेकर बोर्ड लगे हुए हैं। हकीकत जमीनी में ऐसा नहीं है, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तामा खाड़ी से लेकर के बाजार में डंपिंग जोन, युवा भी कहीं न कहीं नशा में मुक्त हुआ पड़ा है। इसको लेकर के क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग इसमें सक्रिय काम कर रहे हैं, आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। वन्यता के कहते हैं हाथी के दांत खाने को और दिखाने के, और सरकार तो ऐसे काम की जो अभी है मिनी गवर्नमेंट, नगर पालिका की बात करो या विधायक की बात करो, वर्तमान की बीजेपी सरकार की बात करो, दूसरी बार बीजेपी आई, लेकिन अभी भी बिल्कुल बुरे हाल हुए पड़े, उसको लेकर क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि मतलब कभी कभी होता है कि ऊपर से पैसा आता है, लेकिन जो नीचे से कर्मचारी हैं वो भी थोड़ा इधर उधर करते हैं, तो ऊपर वालों को ध्यान देना इसका चाहिए। दोष किसका है? अच्छा मैडम जी बताइए, इसका दोषी कौन है ये बाजार में जो कचरा है और युवा को लेकर के क्या अगर बोलिए? देखा जाए तो जहाँ तक कचरे की बात है, इसमें दोषी दोनों ही हैं कि जनता को भी समझना चाहिए हमें कहाँ गंदा फेंकना है कहाँ नहीं। फिर ये जो नगर पालिका वगैरह सरकार द्वारा गठित की गई उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जनता कहाँ गंदा। अच्छा ये बताए, कॉलेज में आप देख रहे कई कार्यक्रम कॉलेज में चलते हैं, हजारों करोड़ रुपए सरकार देती है नमामि गंगे के तहत, लगातार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड हालत ये है कि जैसे कि तैसे। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या सलाह देंगे इसको आप? तो अभिभावक है उनको जागरूक होना होगा, छात्रों को जागरूक होना होगा, और ऐसा नहीं कार्य मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लगभग कार्य होता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा ऐसे निकल के आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के चलते हुए शायद ये हालत है। 4 मुख्यमंत्री चले गए, 3 जिलाधिकारी चले गए, डॉक्टर आशीष चौहान को भी राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, जबकि सफाई हुई नहीं। इसको लेकर के कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसको लेके मैं यही बोलूँगी कि जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, शासन में हो या राजतंत्र में, उनको इसके गहराई से जांच करनी चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए, और जनता को भी अपनी तरफ से गलती नहीं करनी चाहिए, जो अनुशासन है उसे बनाए रखना चाहिए, जनता को पूरा ध्यान देना चाहिए, नदी को साफ रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि उत्तरा बहुगुणा पंथ बहुत चर्चित चेहरे यहाँ तक अपनी आवाज़ और अपनी बात को पूरी तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने अब तक प्रयास किया। बहुत चर्चित चेहरे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
संघ के लिए वो तो ये रामचंद्र उनियाल मेरे को बोलते थे राजकीय भाई स्नातकोत्तर तू बोलना मैं ही खड़ा हुआ काशी हूँ उत्तराखंड तो मेरे को थोड़ा और वोट मिलेगी। में और प्रथम पूर्व ये छात्र कन्फ्यूजन मिलन जो अभी यहाँ पे भी हुआ ये कार्यक्रम अक्सर उस चल रहा समय हमेशा होता रहता था। पीजी कॉलेज के और ऑडिटोरियम में। तो मैं श्रेय लेना चाहूँगा उनकी विजय का। हमने बहुत सारी चैंपियनशिप्स उस दौरान हुई और लगभग सारी चैंपियनशिप जीती। मैं फुटबॉल में रहा उस टाइम। ये मैदान हमारा बिल्कुल लगभग घर जैसा था। इसी में हमने और जब संयोजिका और संयोजक से बात कर रहे थे ऐसा जीता, उसके अगले साल निकल के आ रहा है कि अगले साल जब प्रोग्राम होगा तो बहुत ही भव्य और दिव्य होगा, बहुत विस्तार किया जाएगा क्योंकि पहली बार प्रोग्राम रखा गया है और यही कारण है को बहुत बहुत करीब लेके आया। और आज भी जो खामियां रही उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। सतरंगी ख्वाबों और इंद्रधनुषी सपनों से मेरे सपन गया तो ऐसे ही मेरी स्थिति हो गई। मैं आप सबका महेंद्र परमार मैं आप पीजी सबका कॉलेज बहुत तहे दिल से प्रणाम करता हूं। महाविद्यालय इस मंच से मैं प्रथम पूर्व छात्र मिलन कुछ कमियां रह गई होगी क्योंकि समिति प्रथम टाइम था, के सचिव अनुभवहीन हूं मैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जिसने भी इस प्रोग्राम में सहयोग किया, जो मेरे कहने पे बुलावे पे आया, उन सबका उन्होंने जो इसको बहुत भव्य और दिव्य बनाया, जो नहीं आया मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप से मेरी ये तो मैं निखरूंगा। निंदक नीरे राखिए आंगन गुठी छवाए, बिन पानी साबुन आंगन को बिन पानी साबुन निर्मल करे सुहाए। तो गलतियाँ हुई हैं, निश्चित हुई होंगी। मैं सबका इसके लिए जिम्मेदार हूँ। और आप लोगों जो जिन को मैंने जितने मेरे अब तो मैंने जो गोल्डन नहीं कहूँगा, जितने मेरे डायमंड्स हैं देहरादून से जो आए हैं, विभिन्न देश और विभिन्न राज्यों से जो आए हैं, उत्तरकाशी के जो डायमंड्स, उत्तरकाशी कॉलेज के जो डायमंड्स हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके लिए भोजन तैयार है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। पुनः आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही रामचंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में प्रथम पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम चलता हुआ। और ये फोटो सेशन अब मेरी समझ से मैं हो चुका है और अब आज का कार्यक्रम ये सब अपन ही बोल सकते हैं उसको। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी का प्रथम पूर्व छात्र मिलन समारोह का आज दूसरा व अंतिम दिन, और इस दूसरे व अंतिम दिन के पहले कार्यक्रम में जबकि आज बहुत से हमारे पूर्व छात्र यहाँ पर आए हैं, हम सभी का ये कामना करता हूँ कि सभी का जीवन सुखमय हो। जो भी दिन, अब बहुत से लोग रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट का वो जीवन उनका बहुत अच्छे ढंग से बीते, प्यार से बीते, प्रेम से बीते। और आज उसी प्रेम की एक घड़ी यहाँ पर आई है जिसको कि हमने